श्री राम जय राम जय जय राम। 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 लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयोतमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सदशरथ अजिर बिहारी। द्रवहु सदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। सिय राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जोग पानी। अब कछुनाथ न चाहे मोरे दीन दयालु अनुग्रह तोरे। तो क्या चाहिए रघुनाथ जी? जय विधि होई नाथ हित मोरा करहु सो बेगी दास में तोरा। करहु सो बेगी दास में तोरा। अब कछुनाथ
न चाहे अमोरे दीन दयालु अनुग्रह तोरे दीन दयालु अनुग्रह तोरे। ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, विनय भरा हृदय करे सदा जिन्हें प्रणाम। ऐसे मेरे राम, ऐसे मेरे राम, हृदय कमल नयन कमल सुमुख कमल चरण कमल, कमल के पुंज तेज पुंज छवि ललित ललाम, छवि ललित ललाम। ऐसे मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, विनय भरा हृदय करे सदा जिन्हें प्रणाम। ऐसे मेरे राम, ऐसे मेरे राम। मेरे प्रभु, मेरे रघुनाथ जी, राजा रामचंद्र जी भगवान, अब आपके धनुष उठाने का समय आ गया है। कितना अत्याचार है इस धराधाम पर। धरती माता अकुला रही है इन अत्याचारों से और इन अताताइयों से। अब वही समय है कि जब आपका धनुष इस संसार की रक्षा कर पाएगा और आपके कर कमलों से, आपकी कृपा से इस धराधाम का, इस धरती माता का भार कम होगा, दुख कम होगा। और माँ की छाती विदीर्ण हुई है जो, उसको आपके इन वाणों से ही अब निराकरण होगा। महाराज, मेरे रघुनंदन, मेरे रघुनाथ जी, आपसे यही प्रार्थना है, इस धराधाम के अत्याचार को समाप्त करिए इसी प्रार्थना के साथ, क्योंकि ये हृदय अब कोई शब्द बोलने लायक नहीं बचा है। महाराज, मेरे रघुनाथ जी, हृदय विदीर्ण है, शब्द नहीं निकल रहे मुख से, नेत्रों से आंसू के अलावा कुछ भी नहीं है। देख देख करके उन बेगुनाहों के परिवारों के रुदन को, जिनका कोई कसूर नहीं था, उन 28 परिवारों का दुख सहा नहीं जाता है। महाराज, मेरे रघुनाथ जी, कृपा करो और प्रार्थना है, निवेदन है, इस धरा धाम का भार कम करो महाराज। क्योंकि मेरे प्रभु, यदि कोई रास्ता नहीं निकलेगा तो ये संसार कैसे चलेगा, इस संसार के प्राणी कैसे जिएंगे इस धराधाम पर। वर्तमान समय बहुत ही संकट का समय है प्रभु। निवेदन है, प्रार्थना है कि कृपा करके सारे प्राणियों पर दया करिए।
क्योंकि आपके चरित्र के माध्यम से कहा भी जाता है कि आचरण से ही व्यक्ति संत बनता है और आचरण से ही व्यक्ति निशाचर बनता है। और ये पूरा संसार व्याकुल है इस समय। धरती भी विचार कर रही है अब कि गिर सर सेंदो भार नहीं मोई, जस मोई गरु एक पर द्रोही। मुझे पर्वतों का भार नहीं है, मुझे नदियों का भार नहीं है, मुझे समुद्र का भार नहीं है। धराधाम अकुला रही है, लेकिन दूसरों से द्रोह करने वाले जो दुष्ट हैं उनका भार अब इस भारत माता से सहन नहीं हो रहा है। इस भारत माता धराधाम से सहा नहीं जा रहा है मेरे प्रभु। पृथ्वी माता ने गाय का रूप बनाया है महाराज, और गाय का रूप बना करके धरती मैया सारे देवताओं को साथ लेकर ब्रह्मा जी की शरण में गई है। ब्रह्मा जी से अपना सारा हाल सुनाया है, और वर्तमान समय का सारा हाल, सारा जो दुख है, जो सारा कष्ट है, वो आपसे कोई छुपा नहीं है महाराज। मेरे प्रभु केवल कृपा चाहिए आपके शस्त्रों की और आपके विश्वास की और आपके चरणों में शरणागति की। ब्रह्मा जी बोले, देवी हमारा तो कोई सहाय नहीं, जिसकी तुम दासी हो वो अविनाशी, हम दोनों की सहायता करेंगे। चलो हम सब चल करके उनकी और उन्हीं परमात्मा की शरण में चलते हैं। इसीलिए अंतिम जो प्रयास है, अंतिम जो भावना है और अंतिम जो सहारा है वो परमात्मा का ही होता है जीवन में। वो ही भगवान जब अवतार लेंगे तो हमारे कष्टों को दूर करेंगे। जाएंगे कहाँ? कोई कह रहा क्षीर सागर में चलो, दूसरे देवताओं का समूह ऐसा कह रहा है कि वैकुंठ में चलो, और कोई क्षीर सागर जाने की बात कह रहा है, कोई वैकुंठ जाने की बात कह रहा है। महाराज भोलेनाथ कहते हैं, देवी उस सभा में मैं भी था और मैंने अवसर जानकर एक बात कही कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। अग जगमय सब रहति विरागे, प्रभु ते प्रेम ते प्रभु प्रकटई जिमि आगे। अग जगमय सब रहति विरागे, प्रेम ते प्रभु प्रकटई जिमि आगे। भगवान शिव कहते हैं, देवी उस समाज में मैं भी था और उस अवसर को जान करके मैंने कहा भगवान तो सर्वत्र है, भगवान सर्वत्र समान रूप से हैं, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। बस हम सभी के अंदर प्रेम प्रकट होना चाहिए, लेकिन इस पूरे संसारियों के हृदय में प्रेम कहाँ है महाराज? कुछ को तो केवल अहंकार है अपने धर्म का, अपने कर्म का और अपने चरित्र का, लेकिन वो ये नहीं जानते हैं इस अहंकार में जीवों का ही नुकसान होता है, प्राणी मात्र का नुकसान होता है और प्राणी मात्र तड़पता है और प्राणी मात्र कष्ट पाता है।
प्रेम कहाँ से लाए जब बचपन से प्रेम नहीं सिखाया गया, संस्कारों में नहीं है प्रेम। मैं जानता हूँ भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं। जहाँ भगवान को प्रेम से पुकारोगे भगवान वहीं प्रकट हो जाते हैं। तो आज ये धराधाम माँ भारती पुकार रही है प्रभु। जैसे लकड़ी में आग होती है, अग्नि मंथन करने पर वो प्रकट हो जाती है, इसी प्रकार परमात्मा हम सब में छिपे हुए हैं। जहाँ भी उन्हें प्रेम से पुकारोगे भगवान वहीं प्रकट हो जाते हैं। भोले बाबा ने कहा इसलिए सब यहीं पुकारो, भगवान यहीं मिलेंगे, वैकुंठ जाने की कोई आवश्यकता नहीं है महाराज। ज्ञान घाट के वक्ता है इसलिए इनकी हर बात में ज्ञान झलकता है। कह रहे हैं सब मिलकर यही पुकारो, भगवान यहीं मिल जाएंगे। भोलेनाथ कहते हैं मेरे वचन ब्रह्मा जी को बड़े अच्छे लगे, सबको अच्छे लगे। मोर वचन सबके मन भावा, मोर वचन सब के मन माना, साधु साधु कही ब्रह्म बखाना। मोर वचन सबके मन माना, साधु साधु कही ब्रह्म बखाना। ब्रह्मा जी ने कहा साधु साधु, क्या सुंदर विचार है। भोलेनाथ वास्तव में भगवान तो सर्वत्र हैं। आओ हम सब भगवान को यहीं पुकारें, भगवान तो यहीं प्रकट हो जाएंगे। ब्रह्मा जी के स्वर में स्वर मिलाया, हम सब भी स्वर मिलाएं, प्रभु को पुकारे, भगवान को प्रकट कारण भाव के साथ सहित चिंतन करें। और मेरी भी पुकार मेरे प्रभु सुनेंगे। आज की जो धराधाम है माँ भारती, भारत माता अत्याचार से विचलित हो रही हैं और बहुत कष्ट पा रहे हैं। इसलिए आइए हम सभी मिलकर के उस मेरे प्रभु को पुकारते हैं। हो सकता है किसी भी रूप में वो स्वयं प्रकट हो करके इस जीवों के कष्ट को कुछ कम करे। जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, बोध हितकारी जय असुरारी। सिंधु सुता प्रिय कंता, सिंधु सुता प्रिय कंता। बहुत सुंदर स्तुति ब्रह्मा जी ने सब देवताओं के साथ मिलकर करी और कह दिया सरकार जानी भगते न पूजाओ। हमें आपकी पूजा की विधि नहीं पता, कैसे आपका भजन किया जाता है। हम सब आपके शरण में जय जय सुरनायक। हे सुरनायक, हम देवताओं के नायक, एक बात बताओ, भगवान चराचर के नायक है कि केवल देवताओं के नायक है? भगवान तो चराचर के नायक है, लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं अगर इनकी चराचर नायक कह के स्तुत करेंगे तो ये चराचर के नायक ही हो जाएंगे। फिर हमारी कहाँ से सुनेंगे? जो निर्गुण ब्रह्म है वो समदर्शी है, लेकिन जो सगुण ब्रह्म है वो भक्त के पक्ष में होता है। भगवान ने स्वयं कहा है समदर्शी मोहि कह सब को, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। सेवक प्रिय अनन्य गति सो। अनन्य का अभिप्राय है कि केवल
मेरा ही आश्रय, मेरे ही शरण में, मेरे ही शरणागति में। मोर दास कहाय नर आशा, करे तू कहो कहाँ विश्वासा। भगवान कहते हैं कि मेरा दास कहा करके संसार से यदि कामना करेंगे तो क्या उसका विश्वास किया जाए। सच्चा दास कौन है भगवान का? जो केवल भगवान के आश्रित है। भगवान कहते हैं भले ही मुझे सब समदर्शी कहते हैं, लेकिन सेवक मुझे प्रिय है। भगवान प्रकाश के समान है। हम लोग सुन रहे थे न जगत प्रकाश प्रकाशक रामू। ये प्रकाश परमात्मा का स्वरूप है महाराज। अब इस प्रकाश की छत्र छाया में चाहे तो राम कथा कराइए, राम कथा करिए, या भागवत कथा सुनाएं, या भागवत कथा सुनिए, न ये घटेगा न बढ़ेगा महाराज। क्योंकि प्रकाश तो समदर्शी है और जो परमात्मा का स्वरूप है वो इसमें भी प्रकट है। प्रकाश ये नहीं कहेगा कि चलो तुम राम कथा कर रहे हो तो 200-400 वोल्टेज तुम्हें और दे दें, शक्ति और प्रदान कर दें, बराबर रहेगा। और भी कोई काम करो वो घटेगा बढ़ेगा नहीं महाराज। लेकिन जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो प्रकाश को पक्षपाती बना देते हैं कि नहीं, गर्मी का मौसम देखो तो एसी चला करके जो है मौसम को ठंडा कर देते हैं। तो तार जाके एसी में जोड़ दिया और जब ठंड पड़ने लगी तो उस तार को जा करके हीटर में जोड़ दिया महाराज, तो गर्मी होने लगी। और प्रकाश तो निष्पक्ष है, लेकिन हम लोगों ने उसे सपक्ष कर दिया। इसी प्रकार परमात्मा तो निष्पक्ष है, लेकिन जो उनके सच्चे सेवक हैं वो भगवान को भी पक्षपाती बना लेते हैं महाराज, अपने पक्ष में भगवान को ले लेते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं कि जय जय सुरनायक, आप हम देवताओं के नायक हैं और जन सुखदायक हैं। वैसे तो भगवान सबको सुख देने वाले हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं जन मतलब हम प्रणत जनों को आप हमको सुख देने वाले हैं, इसलिए अभी हम बहुत दुखी हैं। आप प्रकट होइए। भगवान सबका पालन करते हैं, कोई भगवान को माने तो न माने, पर ब्रह्मा जी कहते हैं आप प्रणत पाल, आप अपने प्रणत जनों का पालन करने वाले हैं महाराज। प्रभु आप प्रकट हो जाइए, आपने ही सृष्टि का निर्माण किया है। संग सहाय न दूजा, कोई दूसरा आपकी सहायता करने वाला नहीं था। जय सृष्टि वो पाई, त्रिविधि बनाई, संग सहाय न दूजा। ये जो सृष्टि दिखाई दे रही है ये आपने अपने त्रिविधि त्रिगुणमयी जो सृष्टि दिखाई पड़ रही है ये केवल आपने अपने द्वारा प्रकट किया है महाराज, कोई दूसरा सहायक नहीं है। हे प्रभु हम दुखी हैं, आप प्रकट होइए, हमारे संकट से हमें दूर करिए। यहाँ एक सूत्र मिला, अगर हमारे जीवन में संकट है तो हम भगवान से कह सकते हैं, और ये सूत्र है सकाम स्तुति है। अगर मन में कोई कामना हो तो भगवान के सामने कहने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। जैसे कि आज इस परिस्थितियों में हम प्रभु से निवेदन कर रहे हैं, बार बार अश्रु बहा करके उनकी कृपा पाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन संसारियों से कहना मत, संसारियों से कहो मत, लेकिन भगवान से कह दो सरकार बड़े कष्ट में हैं, हम आपके प्रणत जन हैं जिसके जीवन में बड़ा कष्ट है, दैहिक दैविक भौतिक, कोई भी वो अगर इस स्तुति का नित्य पाठ करे तो दुख उसके जीवन से सदा सर्वदा के लिए भाग जाएगा महाराज, कष्ट जो है मिटेगा। अगर दुख को घर से भगाना चाहे तो रोज इस स्तुति का पाठ करे, जीवन से दुख अपने आप भाग जाएगा। जय जय सुरनायक, जन सुखदायक।
इस प्रकार से प्रभु ने सुन करके आकाशवाणी की है। जन डर पहो मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लागे धरे हो नरवेशा, तुम ही लागे धरे हो नरवेशा। प्रभु ने सुन लिया पुकार और इस धराधाम के कष्ट को मिटाने के लिए प्रभु ने उपाय बताया है। जैसा कि वर्तमान समय में इस धराधाम के अत्याचार को मिटाने के लिए प्रभु से बारंबार निवेदन करते आ रहे हैं। भाव से जब स्तुति होती है तो भगवान द्रवित हो जाते हैं। इतने भाव से स्तुति करी देवताओं ने, भगवान द्रवित हुए। इसलिए भगवान ने आकाशवाणी की है कि डरो मत, मैं अवतार लूंगा और मैं अवतार लेकर तुम्हारी सभी समस्याओं को समाप्त कर दूंगा। इन राक्षसों को इस धरती से समाप्त कर दूंगा, रावण वध करूंगा, अयोध्या में अवतार लूंगा। दशरथ कौशल्या के यहाँ दशरथ जी पिता बनेंगे। डरो मत, ब्रह्मा जी को आकाशवाणी सुनाई पड़ी है। ब्रह्मा जी देवताओं के पास गए हैं और बोले, सुनो, भगवान ने कहा है कि वो अयोध्या में अवतार लेने वाले हैं। तुम जल्दी जल्दी जाओ और जा कर के वानर तन धर के धरती पर भगवान के आने की प्रतीक्षा करना। तुम्हारा जितने देवता थे बंदर भालू बनकर सब धरती पर पहुंच गए और परमात्मा के आने की प्रतीक्षा करने लगे महाराज। और अब गोस्वामी जी हम सबको लेकर के अवध धाम चल रहे हैं, अयोध्या की ओर चल रहे हैं। अवधपुरी रघुकुल मनि राव, वेद विदित तेई दशरथ नाव। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगत मते सारंग पानी। अवधपुरी रघुकुल मनि राव, वेद विदित ते दशरथ नाव। धर्म धुर धर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगत मत सारंग पानी। बोले श्री अयोध्या धाम की, बोले सरयू मैया की, बोले अवध धाम की, बोले अयोध्या वासियों की जय। श्री धाम अयोध्या किसे कहते हैं? जहाँ कोई कभी युद्ध न हुआ हो, जहाँ कोई युद्ध नहीं हुआ, वहाँ किसी का वध कैसे हो सकता है? इसलिए अयोध्या को अवध कहते हैं। जहाँ पर कोई युद्ध ही न हुआ हो, झगड़ा न हुआ, वहाँ कोई मरेगा कैसे? यह अवध धाम भगवान को बड़ा प्रिय है। यद्यपि सब वैकुंठ को बखानते हैं, पर अवधपुरी के समान प्रभु को कोई प्यारा नहीं है महाराज। क्योंकि भगवान भी कहते हैं, अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो। अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय
राम।